काफ़ी टाइम बाद प्लान किया है। काफ़ी टाइम बाद प्लान क्या किया है, मामा जी ने एक छोटा सा गिफ्ट दिया है बच्चों के लिए। बहुत टाइम बाद हम लोग जा रहे हैं नासिक, जो कि छोटे बेबी का वेलकम करके हम लोग निकलने वाले थे। आज हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। पहले हमने इसको बुला के इसका वेलकम किया, मामा ने उसको माला पहनाई, छोटा सा भाई एक सुंदर सा गाना गाया। खुश तो बहुत थे सब, क्योंकि छोटा सा बच्चा कोई घर में आता है तो उसको देख के देखो ऑलरेडी बहुत खुश हो जाते हैं सबके सब। बहुत क्यूटी पाए है, सोना बेबी है। मम्मी ने इसको दी छोटी सी एक चांदी की कटोरी और चम्मच, बोली इसमें इसको खीर खिलाना। सबसे पहले हमने मंगाया था वेलकम केक त्रियांश के लिए, तो हमने वो वेलकम केक कटिंग करवाया। बच्चों ने फूलों से ऐसे पूरा भर दिया था ना, कहीं बाल में कहीं कहीं अटक रहे थे। तो ये देखो छोटे बच्चे को, उसे कुछ नहीं पता, बस ये है कि हाँ मेरे आसपास भीड़ है, लोगों को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। अभी 3 मंथ्स कंप्लीट हो के 4th में लगा है, तो देखो मम्मी ने इसके फेस पे कैसे कैसे केक लगाया। बहुत ही खुश हो रहा था छोटी छोटी चीज़ों को देख के। थक भी रहा था बहुत, बार बार ऐसा लग रहा था कि अब सो जाएगा और अब सो जाएगा। मम्मी ने उसके फेस पे केक लगाया, मैंने बोला फेस पे मत लगाओ, पर कोई नहीं, बुआ है। फिर इतने टाइम बाद भी मिला। बहुत मम्मी का तो मन कर रहा था देखना। मम्मी तो फिर भी देख चुकी थी, हमने देखा नहीं था तो हमें तो देखना ही था। मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस चॉकलेट्स के निकाल के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, क्योंकि बच्चों को तो ऑलमोस्ट केक में यही पसंद आता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर बच्चों ने अपनी अपनी ले ली, पूर्वी ने, भूवी ने, गुन्नू ने, सबको चॉकलेट चिप्स दिया, इन लोगों ने खाया। फिर क्या था पता नहीं, केक ना उसका जो मतलब ब्रेड था वो थोड़ा सा हार्ड था, तो वो सेक्शन जो हमें अच्छा लगा नहीं। हमने फिर दूसरा आर्टिस्ट मंगवाया था, उसको अपना एंजॉय किया। बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें, घर में होती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया जाता है। बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटी। त्रियांश बाहर ऊपर लाइटिंग को देख के इतना खुश हो रहा था। मम्मी बोली मेरे को तो नहीं खाना, लेकिन फिर मम्मी ने चॉकलेट वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा चख लिया था। पूर्वी भी यहाँ बहुत खुश थी छोटे बच्चे को देख के। तनु गई थी अपना कुछ और उसने मंगाया था सामान कलेक्ट करने। तो ये है अर्ली मॉर्निंग का टाइम जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। आप देख रहे होगे पूरा रोड खाली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब हम लोग एक साथ थे आगे पीछे गाड़ी में। वो लोग हमें एयरपोर्ट तक छोड़ के आए। एयरपोर्ट जाने के लिए ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स लगे थे। हम लोग निकले थे घर से 3:25, ऑलमोस्ट हम लोग 4:15 पहुंच गए थे। ये एयरलाइन स्टार्ट हो गई है, यहाँ से एयरपोर्ट की लाइन स्टार्ट हुई। बहुत ही शांति से हम लोग पहुँचे, नहीं तो अगर दिन में आपको पता ही है कितना क्राउड होता है, आने जाने में कितना ट्रैफिक में प्रॉब्लम लगती है। तो हम पहुँच गए थे टर्मिनल 2 पे। इन्होंने हमें यहाँ पर छोड़ा, मैंने कैप्चर नहीं कर पाई, हालांकि मुझे नहीं पता था कि छोड़ने भी आ पाएंगे। फिर इन्होंने हमें थोड़ा टाइम दिया। अंदर एयरपोर्ट पे एंट्री करके मैं लगेज लेके बस एक साइड हो गई थी, मामी का वेट कर रही थी। त्रियांश का आईडी प्रूफ दिखाना था, बस उनको ही देख रही थी आ जाएं फटाफट से। लगेज लेके खड़े थे यहाँ पर सब, इतना क्राउड था। हम लोग को लगता है रात में दुनिया सो जाती है, बट नहीं, रात में भी दुनिया अपने काम में लगी रहती है। इधर से दूसरे साइड से मामी ने और भूवी ने एंट्री करी थी। देन हमने जाना था लगेज चेक इन करने के लिए, तो हम बस उसी की सर्चिंग में था बहुत ज़्यादा क्राउड, 33। पर हम आकर यहाँ पर अपना सिटिंग पोर्शन ले चुके थे। थोड़ा सा टाइम था, लेकिन हमने इसको अच्छे से अपना निकाल लिया। मामी बोली जाओ तुम थोड़ा मार्केट एरिया घूम के आओ। मैं देख रही थी पूर्वी के लिए मुझे लेने थे हेयर क्लिप्स, लेकिन एयरपोर्ट से कुछ परचेज़ करना आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है, मैंने नहीं लिया जैसा कि। तो रोशनी हो चुकी थी, दिन निकल गया था। 6:55 की हमारी फ़्लाइट थी, जो कि यहाँ से बस हमको जाकर बैठना था। गुन्नू बहुत ही एक्साइटेड था, बिकॉज़ मेरे दोनों बच्चों की ये फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। हम लोग तो फिर भी ट्रैवल कर चुके थे। किड्स का आपको पता है, किड्स क्या, हम भी जब थे तो अपने टाइम में तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट था कि हम अब कैसे कैसे मतलब प्लेन में अपना एंटर करेंगे। यहाँ पे मामा के एक कलीग हमको मिल गए थे जिनकी दिल्ली में कोई मीटिंग थी, तो उनके साथ साथ हमारी सेम फ़्लाइट थी नासिक की। एंड इट्स वेरी स्पेशल कि इंडिगो की ये फ़र्स्ट फ़्लाइट थी जो दिल्ली से फ्लाई कर रही थी नासिक के लिए।
हमने वो एक्सपीरियंस की। यहाँ पे कुचू के कपड़े चेंज करके उसको फीड करा के बस जस्ट फ्री हुए थे। हम लोग सीधा यहाँ से क्राफ्ट में एंटर करेंगे। छोटा बेबी को मैंने ले लिया था क्योंकि मामी को मैंने सारे बोर्डिंग पासेस पकड़ा दिए थे। बच्चों का थोड़ा ऐसे ही है, कभी इधर उधर हो गया तो दिक्कत होगी। हालांकि बच्चों ने सबसे पहले एंट्री करी थी और हम लोग थे पीछे। तो यहाँ भूवी गुन्नू पूर्वी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। भूवी तो मतलब ऐसे, मैं छोटे बेबी को ली हुई थी, मैंने कहा मामी आप आराम से चलना, मैं लेके चलूँगी। तो मामी की थी सीट पीछे, मेरी, गुन्नू, पूर्वी और भूवी की सीट साथ साथ थी क्योंकि मामी के पास था त्रियांश, तो उनको थोड़ा सेफ साइड बिठाया था। यहाँ से फ्लाई करना स्टार्ट हुआ था एंड आप गुन्नू पूर्वी को देख सकते हो कितने मेरे बच्चे खुश हैं। भूवी हमारे साथ थी। विंडो सीट पे पहले मैं गुन्नू को बैठाई थी, बट जो एयर होस्टेस थी उसने थोड़ा मेरे को बोला कि इमरजेंसी गेट है तो आप प्लीज़ थोड़ा बेबी को इस साइड करके आप उधर सिट करो। देन वी आर लैंडेड इन नासिक ऑलमोस्ट 9:35 AM। तो 9:35 पे हम लोग लैंड करके निकल गए थे। यहाँ पहुँचे एयरपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा धूप थी, इतनी गर्मी, बाप रे। मैं तो सोची थी कि दिल्ली में ही गर्मी है, नहीं, नासिक में बहुत तेज़ धूप हो रही थी। हम लोग यहाँ से क्राफ्ट से निकल के जस्ट बस में अपना जा रहे थे। मामी ने मेरे को बोला आ जाओ इधर को, लेकिन वो बस ऑलमोस्ट फुल हो गई थी। देन हमने बस चेंज की थी, दूसरी बस में हम थे, उधर मामी थी। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और गर्मी तो गर्मी, इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, बस मन कर रहा था फटाफट घर पहुंच जाए। तो यहाँ पर मामा और बनी हमें लेने आए थे एयरपोर्ट पे। त्रियांश को देख के सब हो गए थे बहुत खुश, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बच्चों से मिल रहे थे दोनों। मम्मी तो मिल चुकी थी, भूवी और मामा अगर बहुत टाइम बाद मिले थे। कुच्चू को देख के बहुत खुश हुए सब। देन बनी ने किया हमारा वेलकम, तिलक और थाली प्रॉपर तैयार करी थी लड़की ने। बहुत बड़ी हो गई है समझदार हो गई है। इतनी छोटी सी थी ये भी, पर कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू टाइम सब चीज़ें जल्दी जल्दी चेंज होती जाती हैं। यहाँ बच्चे कर रहे थे अपना एंजॉय। भूवी और गुन्नू का थोड़ा स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि इन दोनों का पैचअप हुआ नहीं है। पूर्वी और मैं यहाँ लेटे हुए थे, बनी सोई थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी। थक रहे थे बहुत बुरे ढंग से क्योंकि सोए नहीं थे बस। देन शाम को इतना सुहाना मौसम हुआ था ना, एकदम से ठंडी ठंडी हवा और मोटी मोटी बूंद के साथ बारिश हो गई थी। मेरे को तो बड़ा प्यारा लग रहा था। और ऐसे नेचर में आके ऐसे सांस आती है ना खुल के, बड़ी मस्त वाली। और ये जो मिट्टी की जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, फ्रेगरेंस मिट्टी की, वो भी बहुत खुश हो रही थी मैं उसको लेके। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। ओके, टाटा, बाय।